पीटीआई की सोशल मीडिया मुहिम पाकिस्तान में इंतशार, बदअमनी और तफर्रकाबाजी को फरोग़ दे रही है। वज़ारत दाखिला ने एलामिया जारी कर दिया। एलामिया में कहा गया कि पाक फौज की तैनाती का मकसद इस्लामाबाद में महफूज माहौल को यकीनी बनाना था। पुलिस और रेंजर्स ने पुरतशद्दुद हुजूम को मुंतशिर करने के लिए अम्यूनिशन का इस्तेमाल नहीं किया। पीटीआई ने सोशल मीडिया पर एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। मुबैना हलाकतों की जिम्मेदारी इदारों पर डालने की मज़मूम कोशिश की जा रही है। गैर मुल्की मीडिया के बाज़ अनासिर भी प्रोपेगेंडे का शिकार हो गए। मुराद सईद इस्लामाबाद एहतजाज में शरीक था। मुराद सईद वज़ीर आला हाउस पख्तूनख्वा में रुपोश है। मुराद सईद की गिरफ्तारी के लिए सीएम हाउस में छापा मारना अच्छा नहीं लगता। मुराद सईद के साथ रुपोश जत्ते हैं। संजानी में जलसे की इजाज़त मिलने के बावजूद बुशरा बीबी रेड जोन में जाने के लिए बज़िद थी। रियासत कभी घुटने नहीं टेकती। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के इंकशाफात। बानी पीटीआई और उनकी जमात खत्म करने के लिए बुशरा बीबी काफी हैं। जत्थों से विफाक पर चढ़ाई करने से एनआरओ नहीं मिलते। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की तनकीद, बोली अपनी बदनामी को फेक न्यूज और अफवाहों के पीछे छुपा रहे हैं। यह आखिरी नाकाम बगावत थी। इंतशारी टोला दोबारा इस्लामाबाद का रुख करने की गलती नहीं दोहराएगा। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी का 5 दिसंबर को ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। अमन ओमान के लिए सूबाई हुकूमतों को साथ बैठने की जरूरत है। हम सबको दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर बैठना होगा। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। कुरम के मामले को संजीदगी से लेना जरूरी है। सोशल मीडिया को नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल न किया जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली का तहरीक इंसाफ पर दहशतगर्दी फैलाने का इल्जाम, जत्थे इकट्ठे करके इस्लामाबाद पर लश्करकशी की जाती है। एक जमात जब निकलती है, शहरों का मुहासरा करती है। एक सूबा रियासती मशीनरी इस्तेमाल करके विफाक पर चढ़ाई करता है। पुरतशद्दुद मुजाहरे किसी सियासी जमात का हक नहीं। मलिक अहमद खान ने मनफी सोच को मुआशरे के लिए ज़हर खातिर करार दे दिया। हमारी हुकूमत में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हुई। सूबे में CTD के 16 स्टेशन हैं। पहले हमें पंजाब से मदद लेनी पड़ती थी। पख्तूनख्वा में CTD फाल और बेहतरीन काम कर रही है। CTD को मजीद 1 बिलियन रुपए दे रहा हूँ। हमें बम प्रूफ गाड़ियाँ खरीदनी हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने सूबे के लिए कल मजीद स्नाइपर गन्स के पैसे देने का भी ऐलान कर दिया। डी चौक एहतजाज के बाद बानी पीटीआई की रिहाई की तहरीक मजीद मजबूत हो गई है। हुकूमत समझती है बर्बरियत से तहरीक कमजोर हो गई तो ये भूल है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की गुफ्तगू, कहा मासूम कारकुनों का खून हुकूमत को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगा। हुकूमत ने बर्बरियत करके अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी। बानी पीटीआई और हुकूमत में अना का इशू है। दोनों बातचीत करने को तैयार नहीं। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल फट पड़े, बोले ये लोग मुल्क के लिए कंप्रोमाइज नहीं कर रहे। लोगों को रोजगार, तालीम, सेहत के बुनियादी मसाइल का सामना है। पारा चिनार के मामले पर तमाम सियासी जमातों को हुकूमत का साथ देना चाहिए। इस्लामाबाद धरने से कबल इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ में राबतों का इंकशाफ। फाइनल कॉल पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात में ब्रेकअप की वजह बनी। तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी पार्टी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और पीटीआई क़यादत मसालिहत में किरदार अदा कर रहे थे। बानी पीटीआई संजानी के मकाम पर धरने के लिए राजी थे। पार्लिमानी पार्टी इजलास में दोबारा एहतजाज के लिए ताउन की यकीन दहानी। शेख वकास अकरम की 7 दिसंबर को दोबारा एहतजाज की कॉल की तरदीद। चौबीस नवंबर धरने में नाकामी। पीटीआई ने सियासी जमातों से राबते का फैसला कर लिया। पीटीआई इस्लामाबाद में मुबैना फायरिंग के वाक़या से आगाह करेगी। बानी पीटीआई की हिदायत पर पीटीआई का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तलब करने पर भी गौर। पीटीआई में इख्तलाफात खत्म करने के लिए कमेटी तश्कील देने की भी हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाना नफरत फैलाने के मुतरादिफ होगा। पीटीआई पर पाबंदी बहुत बड़ी गलती होगी। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने खबरदार कर दिया। कहा तहरीक लब्बैक और अवामी तहरीक पर पाबंदी लगाकर क्या हासिल हुआ था। तमाम जमातों को मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। पीपल्स पार्टी मौलाना फजल रहमान और महमूद खान अचकजई का शुक्रिया जिन्होंने पाबंदी की बात को मुस्तरद किया।
बानी पीटीआई की अडियाला जेल से मुंतकली की खबरें सोशल मीडिया पर जेर गर्दिश। अडियाला जेल इंतजामिया की तरदीद, साबिक वज़ीर-ए-आज़म की दूसरी जेल में मुंतकली की खबरों को अफवाह करार दे दिया। बानी पीटीआई मामूल के मुताबिक अपने सेल में मौजूद है। उनके सेल को थाना न्यू टाउन का हिस्सा करार दिया गया है। 2 दिसंबर तक थाना न्यू टाउन पुलिस की तहवील में रहेंगे, जेल इंतजामिया ने वाज़े कर दिया। बानी पीटीआई से मुलाकात, वकला की कोशिशें जारी। वकील फैसल चौधरी ने थाना न्यू टाउन पुलिस को तीसरे रोज अदालती अहकाम जमा करवा दिए। गुज़िश्ता रोज भी तफ्तीशी अफसर की अदम दस्तियाबी के बायस मुलाकात नहीं करवाई गई। तफ्तीशी अफसर ने ताहाल मुलाकात के लिए कुछ नहीं बताया। मुलाकात की इजाजत मिल गई तो अडियाला जेल जाएंगे, वकील फैसल चौधरी का बयान। सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ ऑपरेशन, फितना अल खवारिज के 8 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में कैप्टन समेत 2 फौजी जवान शहीद। दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान पाक फौज के सिपाही इफ्तिखार हुसैन ने जाम शहादत नोश किया। इलाके में किसी भी दहशतगर्द के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है, ISPR का बयान। कराची और हैदराबाद समेत दुनिया भर में आज सिंधी सकाफत का दिन मनाया जा रहा है। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में सकाफती प्रोग्राम और रैलियां निकाली जा रही हैं। शहरी सिंधी टोपी और अजरक पहनकर अपनी रिवायात और सकाफत से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो की पाकिस्तानियों को यौम सकाफत सिंध की मुबारकबाद। कहा, सिंध सूफी बुजुर्गों की सरजमीन है। अजरक और सिंधी टोपी महज सकाफती असबाब नहीं बल्कि सिंध की शनाख्त और इक़दार का मज़हर है। अजरक और टोपी हमारे लिए एहतराम, वक़ार और फ़ख्र की अलामत है। आज का अजीम सूफी बुजुर्गों की तालीमात को अपनाने के लिए अहद के तौर पर मनाएं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को खत लिख दिया। वज़ीर आला सिंध का चौलिस्तान कैनाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, कैनाल तामीर न करने की दरख्वास्त कर दी। खत में लिखा, 11 अक्टूबर 2024 को CDWP ने गैर कानूनी तौर पर चौलिस्तान कैनाल की मंजूरी दी थी। सिंध को पानी की दस्तियाबी से मुताल्लिक इरसा के सर्टिफिकेट पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। यह हकीकत है कि सूबे पानी की शदीद कमी का शिकार हैं। खत में CDWP को फैसले पर नज़रसानी की हिदायत करने की भी दरख्वास्त। पुफवा चैरिटी बाजार के इनेकाद पर मुंतज़मीन को सराहता हूँ। चैरिटी बाजार का मकसद पिसे हुए तबकात की फलाह में हिस्सा डालना है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तकरीब से खिताब। कहा, चैरिटी बाजार का इनेकाद भी सिफारतकारी का हिस्सा है। मुल्कों के दरमियान बैनुल मुल्की ताल्लुकात की बेहतरी के लिए सकाफती सिफारतकारी अहम है। नैब में नई तैनातियां। ग्रेड 20 के फतेह मोहम्मद कुरैशी 3 साल के लिए डायरेक्टर नैब, ग्रेड 19 की नफीसा अहमद एडिशनल डायरेक्टर नैब तैनात। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने दोनों तैनातियों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। तलबा ने सुख का सांस लिया। एडमिट कार्ड्स के हुसूल में मुश्किल के मामले पर इंतजामिया का एक्शन। मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के दोबारा टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड्स जारी। STS पर बनाए गए उम्मीदवारों के पोर्टल भी अपडेट। वालिदैन ऑनलाइन एडमिट कार्ड्स देख सकेंगे, सखर इंतजामिया का बयान। कुर्रम में कबाइल के दरमियान झड़पें ताहाल जारी। मजीद 6 अफराद जान से चले गए। फायरिंग के वाकयात में अब तक 130 अफराद जाँ बहक और 186 जख्मी हो चुके। पिशावर पारा चिनार मरकजी शाहरा समेत दीगर रास्ते बंद। पाक अफगान खरलाची बॉर्डर पर आमदोरफ्त भी मुअत्तल। अशिया खुर्दनोश और अद्वियात की शदीद किल्लत। लियाकतपुर में तेज रफ्तारी के बायस ट्रैफिक हादसा। पीपल्स पार्टी के साबिक MNA मखदूम सैयद अली हसन गिलानी समेत 2 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू के मुताबिक जानवरों से लोड ट्रक से तेज रफ्तार कार टकरा गई। हादसे में 3 अफराद जख्मी हुए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्क भर में एक बार फिर इंटरनेट सुस्त हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेट सर्विस मुतासर। कोयटा समेत बलोचिस्तान भर में इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार। पेशावर में भी इंटरनेट सर्विस शदीद मुतासर। व्हाट्सएप और दीगर ऐप्स पर तस्वीर और वॉइस भेजना मुश्किल। ऑनलाइन काम करने वाले सार्फिन को भी शदीद मुश्किलात का सामना।
एक्स की बंदिश का मतलब इज़हार राय पर पाबंदी हरगिज़ नहीं। पाकिस्तान में सिर्फ 2% लोग इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान में एक्स को वजारत दाखिला की हिदायत के तहत बंद किया गया। मुल्क पर यौमिया सैकड़ों साइबर हमले होते हैं। साइबर सिक्योरिटी वक्त की ज़रूरत है। यूट्यूब और फेसबुक समेत तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इज़हार राय की आज़ादी है। जहां सिक्योरिटी की बात होगी वहां वजारत दाखिला PTA की हिदायत देती है। वज़ीर मुमलिकत बराए IT शिज़ा फातिमा की गुफ्तगू। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल कर दिया। पेट्रोल 3 रुपये 72 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 252 रुपये 10 पैसे मुकर्रर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 29 पैसे का इजाफा, नई कीमत 258 रुपये 43 पैसे कर दी गई। मट्टी का तेल और लाइट डीजल सस्ता, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल का नोटिफिकेशन जारी। गजा में इसराइल की बर्बरियत जारी। ताज़ा हमलों में मजीद 100 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली तैयारों ने खान यूनुस में 2 मकामात को निशाना बनाया। खुराक तकसीम के दौरान हमले में 3 इमदादी कारकुन शहीद हुए। हमले के बाद इमदादी इदारे ने खुराक तकसीम का काम बंद कर दिया। ट्रंप का काश पटेल को डायरेक्टर FBI के ओहदे पर नामजद करने का ऐलान। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं काश पटेल बेहतरीन वकील हैं और अमरीकी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करते हैं। अमरीकी सेनेट काश पटेल की बतौर FBI डायरेक्टर तौसीक करेगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक काश पटेल को डोनाल्ड ट्रंप का वफादार कहा जाता है। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी पर यकतरफा फैसले नहीं करने देगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी अपने उसूली मौके पर कायम। बोले ऐसा फैसला होगा कि ICC के मुस्तकबिल की इवेंट्स भी इसी फार्मूले के तहत होंगे। वो कुछ करेंगे जिससे मुल्क और क्रिकेट की जीत हो। हम भारत जाएं और वो ना आए, ये नहीं हो सकता। हमें लॉन्ग टर्म बात करना होगी। चैंपियंस ट्रॉफी का मामला वोटिंग मरहले से पहले ही हल होने की उम्मीद। PCB ने ICC के साथ नया फार्मूला शेयर कर दिया। ICC मीटिंग आज किसी भी वक्त होने का इम्कान। भारत में होने वाले ICC इवेंट्स में पाकिस्तान भी अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। पाकिस्तान बराबरी की बुनियाद पर भारत के साथ चलना चाहता है। नए फार्मूले को हाइब्रिड मॉडल नहीं, कोई और नाम दिया जाएगा। ICC चेयरमैन ग्रेग बार्कले की मुद्दत मुकम्मल। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह ने ICC चेयरमैन का चार्ज संभाल लिया। जय शाह का कहना है ICC चेयरमैन का ओहदा संभालने पर फख्र महसूस कर रहा हूं। क्रिकेट आलमी सतह का खेल है। विमेन क्रिकेट को फरोग देना जरूरी है। और पाकिस्तान बमुकाबला जिम्बाब्वे बुलावायो में जारी। पाकिस्तान का टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। सलमान अली आगा की कप्तानी में पाकिस्तान की बल्लेबाजी जारी। कप्तान सलमान आगा T20 सीरीज जीतने के लिए पुरस्कार। T20 मैच के लिए प्लेइंग 11 में साइम अयूब, उमैर बिन यूसुफ, उस्मान खान, तैयब ताहिर, इरफान खान, जहांदाद खान, अब्बास आफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद और सुफियान